Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 आरबीएससी इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम। ठीक है, व्यवसाय अध्ययन का कंटेंट मैंने ऑलरेडी डालना स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर नंबर 4 तक मैंने मेरी वीडियोस में कंप्लीट करवा दिया है और आज से मैं स्टार्ट करूँगी इकोनॉमिक्स। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 अर्थशास्त्र का परिचय। आपका सिलेबस प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी मेरे चैनल्स पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं अब अर्थशास्त्र का परिचय। आपकी बुक में मेरे अकॉर्डिंग बहुत कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है जो कि ठीक है, मुझे लगता है यूजलेस है, लर्न करने लायक नहीं है। तो मैंने मेरे नोट्स बनाए जैसा कि हमेशा मेरा पैटर्न रहता है और एज यूजुअल ऐसे कि हमें स्मार्ट वर्क करना है विद अपना हार्ड वर्क, बट ऐसे नहीं केवल हार्ड वर्क करे जाना है और अपना टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, ये सब एक बार दिखाने के लिए कि आपके पास कितना सारा कंटेंट है, बट हम इसमें से केवल जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हमारे पास एक्स्ट्रा कंटेंट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो। यहाँ तक की स्टडी आज हम करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, एक परिभाषा और अर्थशास्त्र की विशेषता के बारे में हम बात करेंगे। छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी ताकि कंटेंट में इंटरेस्ट भी बना रहे और कंटेंट ईजीली कवर भी हो जाए। स्टार्ट करते हैं। आपके फर्स्ट चैप्टर में आपके पास टोटल 11 टॉपिक रहने वाले हैं पढ़ने के लिए। कौन कौन से रहेंगे वो? अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र, आर्थिक विश्लेषण की विधियाँ, अर्थशास्त्र कला या विज्ञान, अर्थशास्त्र नियमों की कमियां, अर्थशास्त्र की मान्यताएं, केंद्रीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं, उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा, अवसर लागत की अवधारणा और अर्थव्यवस्था एवं उसके प्रकार। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल कितने टॉपिक रहने वाले हैं इस चैप्टर में कवर करने के लिए? पूरे 11 टॉपिक। यहाँ पर मैं अपने हैंडमेड नोट से ही आपको पढ़ाने वाली हूँ। आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे वहाँ पर सब्सक्राइब कर लें और वहाँ से इसकी पीडीएफ एकदम फ्री में अवेल कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के परिचय की बात करें, यानी कि आपकी बुक में जो स्टार्टिंग की थ्योरी दे रखी है वो भी मैंने थोड़ी सी यहाँ पर इंक्लूड की है। अर्थशास्त्र का परिचय क्या कहता है कि मानव सभ्यता के आरंभ से ही मानव की भिन्न भिन्न प्रकार की आजीविकाओं पर निर्भरता रहती है। ये देखो, सर्वाइव करने के लिए खाना तो हमें कम से कम चाहिए ही होता है। आज के टाइम में खाना आपके बिल्कुल जेन्युइन सी बात है कि ठीक है पैसों से आता है, और हमने सुना था कि पहले वस्तु विनिमय चला करता था, गेहूं के बदले चावल, ठीक है, जानवर के बदले कुछ और। ये सब हमारे साथ क्या होता था, वहाँ पर ये चीज़ चला करती थी। बट अगर अब देखा जाए तो अब क्या है आपके यहाँ, अब हमारे साथ क्या है, केवल मनी का सीन है कि अगर पैसा होगा तो ही हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। और पहले का आदि मानव क्या करता था, उसका जीवन यापन किस पर आधारित था? आखिरी टन पर उसका जीवन यापन आधारित था। पशुपालन व कृषि आजीविकाओं का रूप लेकर आज अधिकांश लोगों की रोजी रोटी का क्या है, ये साधन आखेटन होता है शिकार करना, क्योंकि पहले का आदि मानव होता था और वो केवल शिकार करके ही क्या कर लेता था, अपना भोजन कंप्लीट कर लेता था। पर जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आई उसने आजीविका के पैटर्न को पूरी तरीके से बदल दिया। और अब हम इकोनॉमिक्स को देखा जाए तो कैसे पढ़ेंगे, उद्योग, व्यापार और वाणिज्यिक क्रियाओं के अंतर्गत इसको एक तरीके से वितरित हम कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के अर्थ और परिभाषा की अगर बात की जाए तो अर्थशास्त्र नाम का उल्लेख भारत के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और बहुत बेसिक सा है कि ये कैसे बना है, 2 शब्दों से, अर्थ प्लस शास्त्र। और अर्थ का मतलब होता है मनी, धन, यानी कि धन का जो शास्त्र है जहाँ पर हम धन से संबंधित बातों का अध्ययन कर रहे हैं वो कौन सा शास्त्र है? अर्थशास्त्र। विश्व में अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना गया है और उन्होंने अपनी एक बुक थी कौन सी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 में प्रकाशित हुई थी। उसमें अच्छे से अपने अर्थशास्त्र की चीज़ों को क्या किया था, उन्होंने हाईलाइट किया था। फिर ऐसा तो है नहीं केवल एडम स्मिथ ही हुए, एडम स्मिथ के साथ ही बहुत सारे अलग अलग समय समय पर अर्थशास्त्री हुए। उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थशास्त्र को देखा, किसी ने किसी अलग बात पर गौर किया और किसी ने किसी अलग बात पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं विभिन्न अर्थशास्त्रियों के विचार। ये सब आपको आपकी बुक में मेरे हिसाब से तो निबंध के तौर पे दिया हुआ है, अगर पढ़ोगे तो कंफ्यूज ही होगे, बट यहाँ पर बहुत ही सही तरीके से मैंने इसको अरेंज कर दिया है ताकि आप पढ़ो तो एटलीस्ट आपको बोरियत फील ना हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पीडीएफ के लिए जैसा मैंने बताया टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आप यूट्यूब पर ही मेरे चैनल के अबाउट में जाकर वहाँ से क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को किसका अध्ययन बताया? धन का अध्ययन। 1 मार्क का क्वेश्चन है कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को किसका अध्ययन बताया, क्लियर? या फिर अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है? एडम स्मिथ की पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो आपके 1 मार्क के कुछ क्वेश्चन तो यहीं पर क्रिएट हो गए।
अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को आर्थिक कल्याण का क्या बताया, अध्ययन बताया, यानी कि आर्थिक कल्याण के बारे में जिसमें हम पढ़ेंगे वो होता है अर्थशास्त्र। लॉर्ड लियोनिल रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों से संबंधित बताया, यानी कि मनुष्य की आवश्यकताएं तो असीमित होती है परंतु उसके पास साधन सीमित होते हैं। जैसा डे टू डे लाइफ में भी होता है कि हमें जो चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि हमें तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, पर हमें भी पता है कि हम बहुत सारी चीज़ें या फिर जितनी हमारे ड्रीम्स हैं उन सबको भी आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। पॉल ए सैमुएल्सन के अनुसार इन्होंने क्या बताया, विकास से संबंध करते हुए आर्थिक क्रियाओं के गत्यात्मक विश्लेषण पर उन्होंने क्या किया, जोर दिया है, यानी कि आर्थिक क्रियाएं इस प्रकार से करो कि क्या हो, आपका विकास हो। जेके मेहता ने अर्थशास्त्र को एक व्यक्ति में आवश्यकताओं की विहीनता की स्थिति प्राप्त करने में मदद करने वाला बताया है, यानी इन्होंने क्या बताया कि आवश्यकताएं आप क्या करो, अपनी आवश्यकताओं को कंप्लीट करो, और वो कैसे होंगी उसके बारे में उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन बताया है। अर्थशास्त्र की परिभाषा की अगर बात की जाए तो अर्थशास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। ये विज्ञान तो है परंतु कौन सा, सामाजिक विज्ञान। जैसे कि हमने अगर व्यवसाय अध्ययन में आपने स्टडी स्टार्ट कर दी हो तो ये भी क्या है, यथार्थ विज्ञान नहीं है, ये भी अयथार्थ विज्ञान है, क्योंकि ये भी किस पे वर्क करता है, ह्यूमन माइंड पे वर्क करता है। सेकेंड थिंग, मेरे अकॉर्डिंग बहुत कम लोग बताएंगे, अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र किस पर रन करता है, अर्थशास्त्र मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनके लिए बनाया गया अर्थशास्त्र है। क्यों है, उसका भी बहुत अच्छा से एक लॉजिक है। देखो जो मतलब गरीब लोग होते हैं, यानी कि जिनके पास अर्निंग सोर्सेज बहुत कम होते हैं, तो उनके पास क्या होता है, इतने ही साधन होते हैं कि वो अपनी जीविका क्या कर सके, जीवन यापन कर सके। उनके पास ऐसा नहीं है ऑप्शन से चूज करने के लिए, ऐसा नहीं होता, उन्हें तो बस अपना बेसिक काम चल रहा है वो बहुत है। और एक होते हैं बहुत अल्ट्रा रिच क्लास लोग की, जहाँ पर उनको सोचना नहीं पड़ता, अगर उन्हें ऑडी भी चाहिए तो वो ठीक है, उनको अगर कल ऑडी चाहिए तो उनके लिए कल ऑडी खड़ी होगी, क्लियर, तो उनके लिए पैसे का कोई फर्क नहीं है, तो उनके पास भी क्या होता है, ऐसा ऑप्शन वाला सीन उनके पास नहीं होता। परंतु जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनके पास ऑप्शन वाला सीन होता है कि यार हमारे पास अगर 1000 रुपीज़ है तो हमें किस चीज़ में उसे इन्वेस्ट करना है, हम क्या बेस्ट हमारे 1000 रुपीज़ से ले सकते हैं। आई बात समझ में। तो अर्थशास्त्र इसी चीज़ पर फोकस करता है कि जो हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं उन्हें सीमित संसाधनों से किस प्रकार पूर्ण किया जाए। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा सरल शब्दों में, अर्थशास्त्र व्यक्तियों या देशों के द्वारा साधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न चुनाव से संबंधित समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान और उनके समाधान की कला है। ठीक है, बहुत इजी सा है कि अर्थशास्त्र क्या है, व्यक्तियों या देशों के द्वारा साधनों की सीमितता, जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं कि अर्थशास्त्र में तो बेसिकली अध्ययन ही साधनों की सीमितता का होता है, के कारण उत्पन्न चुनाव, यानी कि आपके पास जो ऑप्शन सेलेक्टेड है उनमें आपको चुनाव करना है, निर्णय लेना है, उससे संबंधित जो समस्याएं हुई हैं उनके अध्ययन का विज्ञान और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगी कला क्या कहलाती है, अर्थशास्त्र। अन्य शब्दों में ये परिभाषा आपकी बुक में नहीं है, पर एक ये कहा जा सकता है कि अच्छी परिभाषा, इसको आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न कर सकते हो। अर्थशास्त्र एक वह विषय क्षेत्र है जो एक व्यक्तिगत स्तर पर उन विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जिनकी दिशा या तो संतुष्टि को अधिकतम करने अथवा लाभ को अधिकतम करने की ओर होती है और समूचे देश के स्तर पर सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की होती है। बेसिकली देखो, हर कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। बहुत एक जेन्युइन सी थॉट है, ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे के फायदे के लिए काम करें। सबका मोटिव होता है कि यार मैं पहले मेरा फायदा सोचूं। तो यहाँ पर यह भी ध्यान दिया गया है कि हर कोई व्यक्ति अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए, एक देश क्या करता है, अपने आर्थिक कल्याण को, सामाजिक कल्याण को अधिकतम करता है। तो ये सब अपने अधिकतम की और प्रयासरत रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। वापस एक बार रीड कर लो कि अर्थशास्त्र एक वह विषय क्षेत्र है जो एक व्यक्तिगत स्तर पर उन विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जिनकी दिशा या तो संतुष्टि को अधिकतम करने अथवा लाभ को अधिकतम करने की ओर होती है। संतुष्टि कौन करेगा? ऑफकोर्स ये बात है, एक उपभोक्ता क्या करेगा, अपनी संतुष्टि को पूरा करेगा। किसी रेस्टोरेंट में आप क्या करने गए, खाना खाने गए, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे यार जितना मैंने वर्थ दिया है, वहाँ पे बिल दिया है, एटलीस्ट मैं उससे ज़्यादा क्या करूँ, उससे ज़्यादा नहीं बट इतना तो मुझे सेटिस्फिकेशन मिले जितना मैंने यहाँ पर बिल पे किया है। लाभ को अधिकतम करने की कौन सोचेगा? जो प्रोड्यूसर होता है, जो कौन क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, वो अपने लाभ को अधिकतम करने की सोचेंगे। और देश के स्तर पर बात की जाए तो देश क्या सोचेगा कि मेरे देश का सर्वाधिक सामाजिक कल्याण हो। अब बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र की विशेषताओं के केवल 3 बिंदु है। सामाजिक विज्ञान की शाखा है, जैसा मैंने बता दिया। आर्थिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक पक्षों में कौन कौन है? देश, व्यष्टि स्तर पर देखा जाए तो व्यक्ति और परिवार। और वैकल्पिक प्रयोग का ज्ञान देने वाला शास्त्र, यानी कि आपके पास सीमित संसाधनों के जो डिफरेंट वैकल्पिक प्रयोग हैं उनको ज्ञान देने वाला शास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र। वैकल्पिक प्रयोग से समझ लो, मम्मी ने दिया आपको 1000 रुपये, ठीक है, अब या तो आपको क्या करना है, आपकी एज अ पॉकेट मनी मान के चलो कि मम्मा ने आपको 1000 रुपीज़ दिए। अब आपके पास ऑप्शन है कि मान लो इसी मंथ में क्या है, फ्रेंड का बर्थडे है, या फिर आपको अपनी बुक्स लानी है, या फिर आपको मूवी देखने जाना है। ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि साधन सीमित है, 1000 रुपये ही हैं। अब उसमें या तो आप क्या कर सकते हो कि ठीक है, फ्रेंड को भी आपने गिफ्ट दे दिया,
क्लियर, आपने बुक भी ले ली और आप क्या करें, मूवी भी देखा है। बट इन द केस अगर आपके पास क्या होता है कि आपकी बुक महंगी आ रही है, ठीक है, फ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट देना भी कंपलसरी है, तो अब आपको चूज करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो बस वही क्या होता है, वैकल्पिक प्रयोग की बात यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम पूरे अर्थशास्त्र को और व्यवसाय अध्ययन को कंटिन्यू कर लेंगे। मैं ट्राई करूँगी कि अकाउंटेंसी के वीडियोस भी मैं जल्दी से जल्द मेरे चैनल पर अपलोड करती जाऊँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम अकाउंटेंसी भी स्टार्ट कीजिए, बट उसमें थोड़ा सा इशू है रिकॉर्डिंग का। बट आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड सून आई विल अपडेट द वीडियोज़। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।